बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो जनाब आज की वीडियो है बड़ी अच्छे से एक पौधे पर जिसको हम बिल्कुल लापरवाह रहते हैं, जिसकी तरफ से जिसकी हम बिल्कुल केयर नहीं करते और कोई भी इसकी इतनी ज़्यादा यानी कि इसे इम्पोर्टेंस नहीं देता कि इसके बारे में कुछ कहा जाए। जी तो जनाब ये बिल्कुल ऐसा ही है, चुलाई का साग है अल्लाह ताला की तरफ से। इसमें बेपनाह खुसूसियात शामिल हैं। तो अगर मैं इस वीडियो में तो मैं नहीं सोच सकती कि वो पूरी हों, मैं सब की सब बता सकूं, लेकिन अल्लाह ताला के करम से इसकी हर पत्ते में, इसके इस बीज में, इसकी इस स्टेम में, हर चीज़ में अल्लाह ताला ने खूबियाँ रखी हुई हैं। हर तरह से हम इसकी खुसूसियात अल्लाह ताला के करम से हम इससे जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं इसकी 1 बाय 1 शुरू करती हूँ, बच्चों से शुरू करती हूँ। अगर हम बच्चों को दें, अनेमिक बच्चों को, इसको खाने के दौरान जो भी खाना बनाए इसके पत्तों को ड्राई करके किसी भी फॉर्म में ना खामोशी के साथ बच्चों को खिला दें, आहिस्ता आहिस्ता करके ना, फ्रूट सैलड में डाल के या किसी तरीके से उनका जो है एनीमिक प्रॉब्लम जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। बड़े जब खाना बनाते हैं हम उसके अंदर डाल दें, जैसे हरा धनिया पुदीना वगैरह डालते हैं उसमें डालें, हमारे पेट के अमराज जो हैं उससे हम इनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अच्छा तो जनाब कोई इतना मुश्किल नहीं है, अभी किसी भी खाने में हम डालना शुरू करें तो हमें फ़ायदे हम इसके उठाना शुरू कर सकते हैं। और इसका मेन फ़ायदा ये है कि अगर हम इसको ना सिरके के अंदर इसके पत्तों को डाल के ना 14 डेज़ के लिए रखें और स्टेन कर दें, वो सिरका हमारा हाजमेदार बहुत अच्छे से हाजमे का सबब बनेगा। यानी कि हम हैवी से हैवी खाना भी खा लेना तो वो हमारे पास जो मेडिकेशनल सिरप टाइप होगा उसको हम पानी में चंद कतरे वगैरह मिलाकर उसके चंद कतरे पानी पिएं तो हाजमा इंतहाई बेहतरीन होना शुरू हो जाएगा। और इसको नॉर्मल हम अगर हमारे पास ज़्यादा मिक़दार में है तो हम इसका खाना भी बना सकते हैं, सालन टाइप भी बना सकते हैं। अच्छा अब पहले तो मैं इसको इतना ज़्यादा नहीं करती थी, मुझे इसकी बेनिफिट्स का आहिस्ता आहिस्ता मैंने पर्सनल यूज़ किया तो है। अब मैं पहले ये, और दूसरी बात इसकी बता दूँ, ये खुदरुख पौधा है, यानी कि खुद ब खुद ही उग जाता है। तो पहले अक्सर मेरी क्यारियों में जब ये होता था मैं इसको निकाल देती थी, बड़ी बेदर्दी से मैं निकालती थी, लेकिन सोचती ज़रूर थी कि अल्लाह ताला ने अगर बनाया है तो ज़रूर इसका कोई बेनिफिट होगा। लेकिन मुझे बचपन में भी याद था, मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो इसका साग बनाती थी, खाने में ख़ास तौर पे डालती थी। और ये सबसे, जब हम तोड़ने के लिए जाते थे तो ये सबसे ईजी होता था, क्योंकि जो बड़े बड़े ग्राउंड्स या जो बड़ी बड़ी उन्होंने खेत बनाए हुए थे किसानों ने, तो उसमें वो एक्सेस दे देते थे, लेकिन एक लिमिटेड एक्सेस देते थे कि इससे ज़्यादा तुम लोगों ने नहीं तोड़ना। लेकिन ये मुझे अच्छी तरह याद है, ये वाला जो पत्ते थे ना, मैं छोटी थी उस वक़्त, इसको मैं तोड़ने में ना बड़ी माहिर थी, क्योंकि इस पर कोई पहरा नहीं होता था इसके तोड़ने में कोई वो नहीं थी, रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि इसको तोड़ लें। तो जो बड़े बच्चे थे वो अच्छा साग, चने का साग या बाथू का साग इकट्ठा करते थे, और मेरे लिए ये था कि मैं ये इकट्ठा कर लूँ ना, मैं सिर्फ इसको इकट्ठा करने, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर कहती थी कि ये बहुत अच्छा है, ये सबसे अच्छी चीज़ है, ये है तो जनाब चुलाई का साग। ठीक है। अच्छा तो मैं इसके सिरके की बात बता रही थी कि कितना बेनिफिशियल है। जैसे हम फ्राई फ़िश खा लें, उसके बाद वो सिरका अगर हम पानी में डाल के थोड़ा सा साल्ट या काला नमक डाल के उसका हम वो पानी पिएं तो आप यकीन करें फ़ौरन हाजमा हो जाता है। बच्चों को हम बाकायदगी से खिलाना शुरू करें, फ्रूट सैलड में खामोशी से बारीक बारीक काट के ना अगर हम बच्चों को देना, बच्चे की जो एनीमिक बच्चे हैं ना वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा कैसे शुरू हो जाएंगे? अगर हम साइंटिफिकली और मेडिकली हम देखें, ये जो बेसिकली है ना, पेट के कीड़े जो है ना हमारे, वो ख़त्म कर देता है प्लांट, पेट के कीड़े ख़त्म कर देता है। यकीन करें आप, इतना ये बेनिफिशियल है ना, ये अल्लाह ताला की बहुत बहुत बड़ी कुदरत है। अब मैं बाकायदगी से इसकी हिफाजत भी करती हूँ, और देखें ये अल्लाह ताला का करम इतना है कि ये जो पौधा है ना खुद ब खुद उगना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब तो मैं इसकी हिफाजत कर रही हूँ। ये देखें, ये इसके बीज हैं, ये बीज अब मैंने ये जो पूरी क्यारी है ना, ये मैंने मुख्तस कर दी है इसके लिए ही ना, कि अब मैं इसके अंदर चुलाई का साग ही लगा रही हूँ। लेकिन इसके अंदर फिर भी मैंने थोड़ी सी पोपी सीड लगा दी हैं। पोपी सीड वैसे तो रिस्ट्रिक्शन है, लीगली अलाउड नहीं है, लेकिन मैं इसको बेनिफिशियल के तौर पे पोपी सीड को यूज़ करूँगी, खशखाश को। तो मैं किसी गलत पर्पस के लिए यूज़ नहीं करूँगी। उसी क्यारी में मैंने इनकी भी ग्रोथ का बंदोबस्त कर लिया है।
तो बस मेरा ख़्याल है कि मैंने इसके बारे में अच्छा ख़ासा अभी सारा नहीं बताया, अभी भी बहुत कुछ है जो मैं इसके बारे में बताना लगूँ तो ये वीडियो मेरी बहुत थोड़ी रह जाएगी। बस मैं ये कहती हूँ कहीं भी आप इस क्यूट से पौधे को देखें, बहुत इजी टू ग्रो है, अल्लाह ताला की तरफ से इजी। हर मतलब जहाँ पर भी चंद पौधे आपके घर में होंगे ना, ये आहिस्ता 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 ये मतलब आपके घर में लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा कैसे लगेगा? खुदरू पौधा है, क्योंकि जब आपके घर में अच्छा सा आप माहौल बनाएंगे इर्द गिर्द पौधों का, तो परिंदे वगैरह आएंगे, बैठेंगे, ठीक है, तो उनके आने से मतलब उनकी जो जिस तरह हम गाय का गोबर वगैरह खाद के तौर पे यूज़ करते हैं, इस तरह उनके गोबर जो स्टूल वो पास करेंगे, उसके अंदर जो है ना ये उनकी फेवरेट खुराक है, ठीक है। वो कहीं और से भी ला के आपके पौधों के करीब डालेंगे, ठीक है, उनके स्टूल से ये आपके घर में प्रोपिगेशन हो जाएगी इसकी, ठीक है। और अक्सर आप ना इस एवरेज लाइन के इर्द गिर्द भी ये नज़र आ जाता है। चलो मैं ये नहीं कह रही कि आप वहाँ से उठाना शुरू कर दें, लेकिन अगर आप अपने घर में प्लांटेशन शुरू करेंगे तो ये गिफ्ट के तौर पे, अल्लाह ताला की नेमत के तौर पे आपको ये पौधा ज़रूर चंद ही दिनों में आपके घर चरिंद परिंद जो आएंगे खाने पीने के लिए, उनके सूरत में आना शुरू हो जाएगा। और इसके बारे में कोई भी मालूमात हो आप मुझे बताएं, पूछ सकते हैं आप मेरे कमेंट बॉक्स में। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में अच्छा खासा जानती हूँ और काफ़ी हद तक मैंने बता भी दिया है कि ये पेट के कीड़े वगैरह ख़त्म कर देता है। और इसकी ग्रो के लिए भी मैंने बता दिया कैसे। पानी बरसात के मौसम में तो ये बेतहाशा पानी को इसको पसंद है, बरसात के मौसम में खुद ब खुद उगता है। धूप इसे कुछ नहीं कहती, धूप में हंसी खुशी रहता है, ठीक है। इंडोर आप इसको नहीं रख सकते, लॉन्ड्री वगैरह में ना रखें, बालकनी वगैरह में ना रखें, धूप इसको पसंद है, समर का प्लांट है। अच्छा सर्दी में भी बड़े अच्छे से लगता है, बरसातों में लगता है, ठीक है, बस धूप में लगता है। आप किसी भी गमले के साइड में छुपा छुपाया कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगा। चलें, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ऐसे प्लांट घर में लगाएं जिससे आपकी सेहत बहुत अच्छी हो। अल्लाह हाफिज़।